हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग आईपीओस भी ओपन हो चुके हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जियो ब्लैक रॉक को। जियो ब्लैक रॉक दो कंपनीज का पार्टनरशिप है। एक है जियो, दूसरा है ब्लैक रॉक। जियो पार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो कि अभी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और दूसरा है ब्लैक रॉक, जो कि अभी दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी है, जिसका टोटल एयूएम है 12 ट्रिलियन डॉलर्स का, जो कि आईएनआर में होता है 1000 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इतनी बड़ी कंपनी है ब्लैक रॉक, जो अभी पार्टनरशिप करने वाली है जियो के साथ। और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप यूज करेगा अलादीन को, जो कि ब्लैक रॉक का एआई जनरेटिव सॉफ्टवेयर है, जिसको दुनिया के सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है वो यूज करती हैं। और अलादीन को 2008 के क्राइसिस में यूएस गवर्नमेंट ने भी यूज किया है। उसी सॉफ्टवेयर को अभी इस फंड में भी यूज किया जाएगा। तो इसकी वजह से फंड बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी की वजह से फंड में रिस्क थोड़ा हाई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड ओपन हो चुका था 23 सितंबर को, और इस एनएफओ की क्लोजिंग डेट है 7 अक्टूबर। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफरिंग। जैसे कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जाती है तब आईपीओ लॉन्च करते हैं, वैसे ही जब कोई म्यूचुअल फंड लिस्ट होने जाता है तब कंपनी एनएफओ ऑफर करती है। अभी जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का एनएफओ क्लोज हो जाएगा 7 अक्टूबर को, और फंड अभी ओपन नहीं हो चुका है। फंड अभी सिर्फ अपना एनएफओ लेके आ रही है, जो कि इनिशियल कैपिटल के लिए होता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इस फंड का, वो है एग्जिट लोड, जो कि है नील। एग्जिट लोड मतलब जब अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को आप रिडीम करते हो, यानी कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड बेचते हो, तब आपको एग्जिट लोड लगता है, जो कि अराउंड 1 से 2% का होता है। लेकिन इस फंड में एग्जिट लोड है नील। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट स्टार्ट होता है 500 से। एक्सपेंस रेशियो मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है फंड का, जो कि फंड चार्ज करती है आपके पोर्टफोलियो के अमाउंट के ऊपर। यानी कि जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर 0.5 का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लग जाएगा। नेक्स्ट है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड 0 है, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट बेंचमार्क। बेंचमार्क यूज होता है जब आप अपने फंड के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो। तो जियो ब्लैक रॉक फंड अपने बेंचमार्क मान रहा है निफ्टी 500 इंडेक्स को, यानी कि फंड इन्वेस्ट करेगा उन कंपनीज में जो कंपनीज निफ्टी 500 के अंडर आती हैं। यानी कि इंडिया के सबसे बड़े 500 कंपनीज में जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट, रिस्क। रिस्क वेरी हाई है, क्योंकि फंड यूज करने वाला है डेरिवेटिव्स को और शॉर्ट सेलिंग को। शॉर्ट सेलिंग मतलब अगर आपके पास शेयर्स नहीं है फिर भी आप उनको बेच सकते हो, तो फंड यूज करेगा डेरिवेटिव्स और शॉर्ट सेलिंग को फॉर नॉन हेजिंग पर्पस। इसकी वजह से फंड का रिस्क बहुत हाई है। नेक्स्ट हम पेयर एनालिसिस करते हैं, यानी कि अभी जो फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट में ओपन है उनको देखते हैं। तो अभी तक सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग फंड जो है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और सेकंड था एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है वो है एयूएम का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का एयूएम है 80,000 करोड़ का। नेक्स्ट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एयूएम है वो है 1 लाख करोड़ का। फंड छोटा बिल्कुल भी नहीं है, नो डाउट। लेकिन लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक रॉक का जो एयूएम है वो है 1000 लाख करोड़, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से 1000 टाइम्स बड़ी कंपनी है। और उसके साथ टाई अप किया है अभी जियो ने। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ब्लैक रॉक पहले भी इंडिया में ऑपरेट करता था। 2018 तक ब्लैक रॉक इंडिया में ऑपरेट करता था, लेकिन अभी ब्लैक रॉक इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि ब्लैक रॉक यूज करता है डेटा को एनालाइज करके अलादीन इन्वेस्टमेंट करता है, और डेटा को उनको प्रोवाइड करेगा जियो। इसी की वजह से जियो और ब्लैक रॉक का टाई अप हो चुका है। अब ये देखना इंपॉर्टेंट हुआ कि क्या फंड रिस्क और रिटर्न ऑफर करती है पब्लिक को। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फंड यूज करता है डेरिवेटिव्स को, शॉर्ट सेलिंग को फॉर नॉन हेजिंग पर्पस, और फंड यूज करता है एआई को। फॉर दैट रीजन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी ज्यादा है। अभी करंटली 3 ईयर का सीएजीआर पराग पर फ्लेक्सी कैप फंड का चल रहा है 23, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का ऑलमोस्ट चल रहा है 25। तो जैसे स्ट्रैटेजीज और सॉफ्टवेयर जियो ब्लैक रॉक फंड यूज कर रहा है, रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन 25 से 30% के अराउंड है। एंड दिस इज अ एक्सपेक्टेशन, नॉट अ गारंटी।
क्योंकि फंड यूज करता है बहुत सारी रिस्की स्ट्रेटजीज को, इसकी वजह से रिटर्न का भी एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप जियो फ्लेक्सी कैप फंड के एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ आईपीओज को। तो आज हम मेनली दो आईपीओज को डिस्कस करेंगे। पहला है टाटा कैपिटल आईपीओ, दूसरा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। इन लोगों की भी कंप्लेंट थी कि उनको आईपीओ अलॉट नहीं होते। ये दो आईपीओ उन्हीं के लिए है, क्योंकि जो इश्यू साइज है वो बहुत बड़ा है। टाटा कैपिटल का जो इश्यू साइज है वो है 15,000 करोड़ का, और एलजी का है 11,000 करोड़ का। बहुत बड़े साइज की आईपीओ दोनों भी, और इसी की वजह से अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो भी बहुत ज्यादा है। टाटा कैपिटल का आईपीओ आज ओपन हो चुका है और 8 तारीख को क्लोज हो जाएगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ कल ओपन होगा और 9 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। टाटा कैपिटल में अभी 0.23 का सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और मैक्सिमम 2 से 3 तक का सब्सक्रिप्शन होने की पॉसिबिलिटी है। ऑलमोस्ट 2 पे ही आईपीओ क्लोज हो सकता है, तो इसकी वजह से आईपीओ अलॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एलजी में भी 2 से लेकर 3 तक का ही सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम टाटा कैपिटल का भी चल रहा है 4% का, और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है लगभग 23% का। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का हो सकता है थोड़ा कम हो जाए और टाटा कैपिटल का थोड़ा सा बढ़ जाए, इसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। और टाटा कैपिटल आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है। और पास्ट में देखा है कि जितने भी 15 से 18 हज़ार करोड़ के ऊपर के आईपीओ इश्यू हुए हैं, उनकी लिस्टिंग नेगेटिव हुई है। तो इसकी वजह से टाटा कैपिटल में 5 से 6% का ग्रे मार्केट प्रीमियम की एक्सपेक्टेशन बन रही है, क्योंकि टाटा कैपिटल भी एक बहुत बड़ी एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गोल्ड के चार्ट को। गोल्ड में अभी भी अपनी रैली कंटिन्यू है। देखो, अभी जिस तरह गोल्ड मूव कर रहा है ना, एक बार तो ये 4,000 टच करेगा, शायद उसके बाद एक पुल बैक आ जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी में भी एक बाउंस बैक आ चुका है, और जिस तरह का मोमेंटम हो रहा है अभी, एक्सपेक्टेशन है कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और 25,600 को एक बार रिटेस्ट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।